नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की खुशहाली से ही मुल्क और रियासत की तरक्की मुमकिन है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली में गवर्नर की तहरीर पर तहरीक इजहार तशक्कुर के दौरान खिताब कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखते हुए कमज़ोर तबक़ात और बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के इक़दामात किए गए। कायद मजलिस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के बाज़ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ सफाकी और बर्बरियत उरूज पर हैं। मजहबी मुकामात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हिजाब, बीव, घर वापसी, लव जिहाद, बुलडोज़र राज और पुलिस मजालिम एक के बाद एक दीगर मिसालें कायम की जा रही हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान की कई रियासतों में मुसलमान और कमज़ोर तबक़ात कई आजमाइशों से गुजर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज अखबारों में आया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीजेपी रियासतों से मुतालिबा किया है कि वो बुलडोज़र एक्शन बंद करें। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल अप्रैल ta जून सिर्फ 3 महीनों में 128 अमलाक को मिसमार किया गया और 617 अफराद बेघर हो गए और इनके कारोबार को तबाह किया गया। पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में अहदेदारों ने हैदराबाद और आसपास के अजला रंगारेड्डी और मेडचल के तहत हल्कों के लिहाज से हुतमा राय दहिंदगान की फहरिस्त जारी की है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर 28 हल्कों की वोटर लिस्ट जारी की गई है। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र 11 नवंबर को हुतमा फहरिस्त का ऐलान किया गया था। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में नए वोटरों के लिए मौके फराहम करने के अलावा इंतकाल कर जाने वालों, फर्जी वोटर्स और दूसरे इलाकों में जाने वाले वोटर्स की निशानदही करके इन्हें इस फहरिस्त से निकाल दिया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस कायदीन अब भी इख्तिदार में होने की खुशफहमी में है कि जिस तरह चाहे उस तरह काम हो जाए। आज असेंबली में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आमद के बाद से 15 करोड़ ख़वातीन मुफ्त सफ़र कर चुकी हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 535 करोड़ रुपए बस का किराया अदा किया है। पूनम ने इस्तिफसार किया कि हरीश राव ऑटो ड्राइवरों को माहाना 15,000 देने का मुतालिबा कर रहे हैं और हरीश राव ने बीआरएस हुकूमत में ये काम क्यों नहीं किया। बीआरएस के अरकान असेंबली और कानून साज काउंसिल ऑटो ड्राइवरों पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज में ऑटोज़ के जरिए असेंबली पहुंचे। अरकान असेंबली हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, सुधीर रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, विवेकानंद, माधवरम कृष्णा राव, पाडी कौशिक रेड्डी, एमएलसी सत्यावती राठौर हैदराबाद में एमएलए क्वार्टर से ऑटोज़ में असेंबली पहुंचे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के बाद ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगी आजीवन हो गई है। बताया जाता है कि 2 महीनों में 21 ऑटो वर्कर्स खुदकुशी कर चुके हैं। रियाजुल हक नारायणपेट पुलिस हेडक्वार्टर के नए एडिशनल एसपी की हैसियत से आज चार्ज संभाल लिया। वो इससे कबल रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट से नारायणपेट तबादला हुआ है। बाद अज़ां ज़िला एसपी मिस्टर योगेश गौतम से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। नारायणपेट ज़िला एसपी ने इस मौके पर नारायणपेट ज़िला एडिशनल एसपी का जायज़ा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 मुजरिमों में से एक को खुद सुपुर्दगी के 15 दिन बाद 5 दिन के पैरोल पर रिहाई अमल में आई क्योंकि इसके ससुर की मौत हो गई। 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की इजाज़त दी गई है। मुजरिम प्रदीप मौधिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से दी गई 5 दिन की पैरोल में जेल से बाहर आया और दाहोद ज़िला में अपने आबाई गाँव रंधीकपुर पहुंचा। अदालत उज़्मा की जानिब से सज़ा मनसूख कर देने के बाद तमाम 11 मुजरिमों ने जेल में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। रियासत तेलंगाना ज़िला निर्मल के गुरुकुल हॉस्टल में 2 बच्चों के दरमियान हुए झगड़े में एक की जान चली गई। ज़राए के मुताबिक नारसंगपुर मंडल के चिंचोली माइनॉरिटी गुरुकुल में जुमेरात के दिन 2 बच्चों में झगड़ा हुआ जिनकी उम्र 15 साल बताई गई है। ज़िला आदिलाबाद ईजोड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 15 साला अरबाज अली और साथी तालिब इल्म के दरमियान जुमेरात की रात तकिए के मसले पर झगड़ा हुआ था। इत्तलात के मुताबिक साथी लड़के ने अरबाज को धक्का दे दिया जिसके नतीजे में वो गिर पड़े। लड़के को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने बाद मुआयना अरबाज अली को मुर्दा करार दिया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے جمعہ کو کہا کہ آج ہندوستان سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ریلوے نیٹ ورک سسٹم بن گیا ہے۔ مالی سال 2023 میں حکومت کی جانب سے 5240 کلومیٹر کے نئے ریلوے ٹریک بچھائے گئے۔ ہندوستان میں صرف ایک سال میں بچھائی گئی ریلوے ٹریکس سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے پورے ریلوے نیٹ ورک کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 سے 2023 کے دوران ہندوستان میں 25,434 کلومیٹر طویل نئی ریلوے ٹریک بچھائی گئی۔ مالی سال 2023 سے 2024 میں ریلوے کے بجٹ میں 2013 سے 14 کے مقابلے میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں جی کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے ریلوے کے سفر کو قابل رسائی بنانے کے لیے مسافروں کو سبسڈی کی پیشکش کی ہے۔ مسافر ٹکٹ کی قیمت کا صرف 53% ادا کرتے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کرنے والے ہر مسافر کو 47% سبسڈی دی جاتی ہے۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ شہر کورٹلہ کے مشہور و معروف ریئل اسٹیٹ کاروباری شخصیت محمد ابراہیم عرف وکیل بھائی 65 سالہ کا عشاء کی نماز سے قبل قلب پر حملے کے سبب اچانک انتقال ہو گیا۔ مرحوم نہایت ہی خوش مزاج اور دل عزیز شخصیت کے مالک تھے اور مسجد بلال کورٹلہ کے پابند مصلی تھے۔ حسب معمول آج عشاء کی نماز کے لیے اذان سے قبل مسجد پہنچے۔ اذان شروع ہوتے ہی وضو کی خاطر اٹھے ہی تھے کہ اچانک قلب پر شدید حملے کے باعث گر پڑے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ مرحوم کی اچانک وفات سے مصلیان مسجد پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ مرحوم پابندی کے ساتھ مسجد بلال کورٹلہ میں 5 وقتہ نمازی کی پابندی کرتے تھے۔ ایک طرف ان کی موت سے شہریان کورٹلہ میں غم کی لہر دوڑ گئی تو دوسری طرف شہریان کورٹلہ ایسی موت پر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے گھر نماز کے لیے بلواتے ہوئے اپنے پاس بلوایا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ خالق کائنات نے ایسے بلایا، جس کے لیے لوگ نمازوں عبادتوں میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایسی موت نصیب ہو۔ اطلاع ملتے ہی شہریان کورٹلہ کی کثیر تعداد بلا لحاظ مذہب و ملت کثیر تعداد میں مرحوم کے مکان واقع بلال پورہ کورٹلہ پر جمع ہوئے اور افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ نماز جنازہ کی اطلاع بعد میں دی جائے گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔